बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 6 दिसंबर जुम्मतुल मुबारक का दिन और कुछ अहम तरीन चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए मैं पिछले कुछ दिनों से आपको ये बता रहा हूँ कि इस हुकूमत के लिए कोई अच्छी शुनीद नहीं है। और आज नाज़रीन किराम कुछ ऐसा हुआ इस्लामाबाद में जिसे मैं सियासी जलजला कह सकता हूँ। और मैं आपको अब ये इंतहाई यकीन के साथ बता रहा हूँ कि आज के दिन से, आप नोट करके रख लीजिएगा, आज के दिन से हुकूमत के जाने का आगाज हो चुका है। और ये भी आंखें मूंद के, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और बड़े इस बारे में मुतमिन है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब ये कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं। हालांकि खबरें जो हमारे तक आ रही हैं, खबरें मौजूदा हुकूमत तक भी जा रही हैं। इन्हें इस बात का पता है कि बिलावल की ब्रांडिंग शुरू हो चुकी है। इन्हें इस बात का पता है कि इनका खेल खत्म हो रहा है। इन्हें इस बात का पता है कि फैसल वावडा क्यों भाग भाग के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास जा रहे हैं। इन्हें इस बात का भी पता है कि वो क्यों फैसल वावडा ये कह रहे हैं कि नून लीग एन लीग इज फिनिश, और क्यों एकदम से नून लीग जो है वो फैसल वावडा के खिलाफ बयान देना शुरू हो चुकी है। ये सारी चीजें तय हैं। बहरहाल ये सारी चीजें तो मेन फैक्टर थी। आज एक जो चीज है उसे कैटालिस्ट कहा जा सकता है, यानी कि आज एक कैटालिस्ट जो है वो जो मामले के अंदर जो पूरा रिएक्शन को तेज कर देता है, जो खुद रिएक्शन का हिस्सा नहीं होता लेकिन रिएक्शन को तेज कर देता है। आज कुछ ऐसा अमल हुआ है और वो समझ लीजिएगा कि इनके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है। तो आज किस चीज का ऐलान हुआ, 48 घंटे का अल्टीमेटम क्या है, इस्लामाबाद में कौन आ रहा है, ये क्या मामला है, पीटीआई ने क्यों सर जोड़े हुए हैं और क्यों इस हुकूमत का जो है वो किला ठुकने वाला है, इसके ऊपर जरा तफसील बात करेंगे। आगाज करते हैं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से भी आम खबरें हैं जी। जस्टिस जो जस्टिस काजी याहिया अफरीदी ईसा, जस्टिस काजी याहिया अफरीदी ईसा, क्योंकि ये बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी काजी फाइज ईसा 2.0 है। इन्होंने मंसूर अली शाह को से एक अहम जिम्मेदारी वापस ले ली है और मंदुखेल को वो जिम्मेदारी दे दी है। तो अब ये मुकम्मल खुलकर एक्सपोज हो गए हैं कि ये क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम बात कर लेते हैं जरा आज इमरान खान ने क्या कहा। इससे कहानी शुरू करते हैं, फिर मैं एक एक चीज आपके सामने रखता चला जाता हूं। इमरान खान ने आज कहा जी, साबिक वज़ीर उन्होंने कहा जी, जंगल के बादशाह ने खुद को आइन और कानून से ऊपर रख लिया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया समेत हर इदारे को जेर करके एक शख्स की बादशाह का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीयत नाफिज कर दी गई है। रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में खौफ फैलाया जा रहा है। हमें डरा धमकाकर नाजायज हुकूमत को तस्लीम करने का कहा जा रहा है। एजेंसियों को इनके असल काम से हटाकर तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिससे कौमी इदारे फौज का तासुर तबाह हो रहा है। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है। इमरान खान बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, फौज का जो तासुर तबाह हो रहा है, इमेज खराब हो रहा है, उसमें हम नहीं, वो ये जिम्मेदार है जहां एजेंसियों को हटाकर जो है वो लगाया गया है पीटीआई के पीछे। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से बाकी सूबों का रास्ता काटा गया है। इस्लामाबाद पहुंचने वाली निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाई गई। हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया, सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया। इनके घरों और खानदानों को निशाना बनाया गया, इनकी तौहीन की गई। इमरान खान साहब ये बता रहे हैं। दूसरा वो ये बता रहे हैं कि मुल्क में सूबाइयत की आग भड़काई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त क्या किया जा रहा है, नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ नाकों के ऊपर रोक कर लोगों से मोबाइल चेक किए जाते हैं। मोबाइल दिखाओ, अगर उसमें इमरान खान की तस्वीर होती है तो उसे सीधा अंदर। मुख्तलिफ होटलों पर जाके खासतौर पर जो पश्तून है वर्कर, उनको उठाकर जेलों में डाला जा रहा है बगैर ये जाने कि वो किसका सपोर्टर है, क्या पख्तून है, पठान है, चुक्को सट्टो अंदर। ये तो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल है। अच्छा, इसकी उन्होंने कहा इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़कर रखा हुआ है। मैं अपनी कौम को हदायत करता हूं कि हुकूमत शरपसंद नासर की किसी भी कोशिश के बावजूद आपने मुतहद रहना है। आप सब किसी भी नस्ल से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी है। ये मत सोचे आप पंजाबी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं। आप सब के दुख में इमरान खान बराबर का शरीक है और आप सबको भी एक दूसरे के दुख में बराबर का शरीक होना चाहिए। पश्तूनों के साथ ज्यादती हो रही है तो पंजाबी बोलना है, पंजाबियों के साथ ज्यादती हो तो पश्तूनों को बोलना चाहिए। आपने डिवाइड नहीं होना है। उन्होंने कहा कि जब भी हमारी जमात एहतजाज का ऐलान करती है तो मेरे ऊपर जेल के अंदर मजीद पर्चे कर दिए जाते हैं। मुझे बताया गया है कि हमारे कई लोग अब तक मिसिंग हैं जिनकी जिंदगी के बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द गिरफ्तार शहरियों और हस्पतालों और सर्द खानों में लाए गए जख्मी और शुहदा का डाटा शाया करे और हस्पतालों और सेफ सिटी का CCTV कैमरों का डाटा भी महफूज बनाया जाए ताकि सच कौम के सामने आए।
हमारे दो मुतालबात हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस के नीचे 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की आजादाना तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। नाहक कैद सियासी असीरान को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी, तरसीलात ज़र में कमी और बायकॉट की तहरीक शुरू की जाएगी। नाज़रीन किराम, ये इमरान खान ने सख्त तरीन ऐलान कर दिया है। हुकूमत के खात्मे का ऐलान इस ऐलान के बाद होता है। ये तो एक फैक्टर है ना। मैं आपके सामने मजीद चीज़ें रखने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैंने आपको बताया कि बिलावल की ब्रांडिंग शुरू हो चुकी है और चाहे वो आपने ये देखा ही हो कि फैसल वावडा साहब की बिलावल से मुलाकातें हों या बिलावल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हों या मौलाना फजलुर रहमान की फैसल वावडा से मुलाकात हो या फिर राना सनाउल्लाह की मुलाकातें हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक आपको बदलता हुआ पैटर्न दिखाई दे रही हैं। अब नाज़रीन किराम, इस बीच में सोने पे सुहागा ये होता है या ताबूत में आखिरी कील ठोकना ये कहिए कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। आप सही सुन रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है और ये लॉन्ग मार्च पीटीआई की जानिब से नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च इनके लिए ज़्यादा घातक साबित होगा, क्योंकि ये कहते हैं ना, वो जी रियासती मशीनरी के साथ आते हैं, वो फलाने के साथ आते हैं, ढिमकाने के साथ आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जो मार्च होगा वो रियासती मशीनरी के साथ नहीं होगा, अगर ये इनका यही इल्ज़ाम है तो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई के साथ भी राबता करके हो सकता है ये इकट्ठे लॉन्ग मार्च किया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का मानना यह कि हम ज़रा पका के जो है ना वो करेंगे। और 8 दिसंबर की, आज 6 तारीख है, 48 घंटे ठीक 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप जो है वो मदारस बिल रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है ना वो हमारा वो पास करें हमारे मुतालिबात के अंडर। अब ये मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मदारस एक करिकुलम हो, दहशतगर्दी को दूर किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, चीज़ों को बादी नज़र में ये चीज़ें नज़र आती है। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो है वो मामला ये है, वो ये समझते हैं और उनकी जमात ये समझती है ये मदारस की खुद मुख्तारी का मामला है, मजहबी तालीम को कमज़ोर करेगा ये मामला। उन्होंने कहा जी हुकूमती निगरानी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सियासी मकासद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा, बैनुल अक़वामी दबाव का इल्ज़ाम है। और वो कह रहे हैं कि हम ये मदारिस को ब्यूरोक्रेट्स के नीचे नहीं देख सकते हैं, यानी कि मदारिस का एक अपना निज़ाम होता है, उसे ब्यूरोक्रेसी के नीचे नहीं दिया जा सकता। ये सरासर जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, जबर होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, सूरत हाल अब इस हद तक आ गई है कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च के लिए जाते हैं तो अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट को जाना होगा। और मुझे ये लगता है कि इस गवर्नमेंट को जाने के लिए ये बहाना बनाया जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग मार्च बहाना बनाया जाएगा, क्योंकि आज नजम सेठी साहब ने भी बैठे हुए अपने प्रोग्राम में कह दिया है कि फैसल वावडा साहब की जो मुलाकातें हैं, वो जो ब्रांडिंग कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, ये आम मामला नहीं है। और फिर आप दूसरी तरफ देखिए नाज़रीन किराम, अब अचानक से नून लीग के अंदर से फैसल वावडा के खिलाफ बयान आने। फैसल वावडा आपको पता है किनके रिप्रेजेंटेटिव है, यानी अज़मा बुखारी साहब कह रही हैं कि आप जरा जनरल इलेक्शन लड़के आए, हम जनरल इलेक्शन लड़के आए। असल में अज़मा बुखारी और फैसल वावडा दोनों जनरल इलेक्शन ही लड़े, ये जनरल इलेक्शन लड़े हैं, ये जनरल इलेक्शन लड़के आए हैं, जनरल इलेक्शन ही लड़े हैं। ये इनका क्या तुक बनता है, ये फॉर्म 47 वाले क्या जाने। फैसल वावडा साहब को तो मैनेज करके दिए ना, वो तो डायरेक्ट जनरल इलेक्शन लड़े हैं ना, तो इलेक्शन इनका भी जनरल इलेक्शन ही है। ठीक है, फॉर्म 45 का इलेक्शन तो नहीं है आज़मा बुखारी साहब का भी। खैर बहरहाल इस चीज़ को बाला ताक रखते हुए वकार सत्ती साहब, जो यानी कि वो तमाम टाउट्स, भौंपू नुमा सहाफ़ी, वो तमाम लोग जो मरीम नवाज साहबा के करीब हैं, अचानक फैसल वावडा के ऊपर बोलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि फैसल वावडा साहब एक आवाज़ लगा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि इनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। यानी वो ये बता रहे हैं कि नून लीग इज़ फिनिश्ड, नून लीग की कहानी, मामला ख़त्म। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें हुई तो फिर मामलात और भी जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं इनके साथ। अच्छा, यानी जल्दी हुई तो वो जो कौमी हुकूमत है वो भी प्लान खड्डे में बढ़ जाएगा, सीधा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बिठा दिया जाएगा। और इन्होंने वो खुद तरमीम पेश की हुई है, लिहाजा इनके नून लीग के अपने वोट बिलावल भुट्टो जरदारी को पड़ जाएंगे और इन्हें समझ भी नहीं आएगी। और इन्हें इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि नून लीग के वो अपने वोट जो है ना वो पीपल्स पार्टी को पड़ जाएंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ नाज़रीन किराम ये भी मैं आपको बता दूं कि एक और
अपडेट आ रही है वो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने रूल्स बनाने के लिए कहा थे कि भाई रूल्स बनाए जाएं जजेस के, इसके बाद ही चीज़ें होंगी। और उन्होंने कहा था कि जनाब फुल कोर्ट सुने इस मामले को, जबकि याह्या अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट वाली तजवीज़ मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी आईनी बेंच सुनेगा, लिहाजा फुल कोर्ट वाली कहानी तो आज ख़त्म हो गई। जब चीफ जस्टिस ही आपका कह रहा है जी फुल कोर्ट नहीं सुनेगा तो वो कहानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। दूसरे नंबर पे नाज़रीन कराम मैं आपको बता दूं वो ये है कि एक और चीज़ है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हटा दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रूल्स बनाने थे उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, वो जिम्मेदारी अब जस्टिस जमाल मंदोखेल को दे दी गई है। तो जस्टिस याह्या काजी ईसा अफरीदी ये अपना 2.0 बनकर काम जो है वो सही से सर अंजाम दे रहे हैं और चीज़ें यहाँ पर भी गड़बड़ है। इन सब चीज़ों को मैं मिलाकर देखूँ नाज़रीन कराम तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आज से मौलाना फजल रहमान के ऐलान के बाद गवर्नमेंट की मंजी ठुकी जा चुकी है और इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़ पाकिस्तान।